वेलकम बैक। प्रोग्राम के सिलसिले में आपको लेके जाएंगे इस्लामाबाद के तरलई में वाकया इस वैक्सीनेशन सेंटर में। वहां हमने क्या देखा आपको भी दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद है तरलई में। यहाँ पे जो कोविड वैक्सीन है इस्लामाबाद के मुज़ाफ़ात में वहाँ लग रही है। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर ज़ईम ज़िया साहब मौजूद हैं। मास्क में दोबारा लगाने लगी हूँ ताकि यहाँ पे एक जो SOP का प्रॉपर तरीक़ेकार है उसको फॉलो किया जाए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया एक तो वक्त निकालने के लिए। सैटरडे है, बड़ा बिजी दिन है। वैक्सीन के बारे में बिल्कुल हम आपसे वो सवाल पूछेंगे जो आम पब्लिक के जहन में है। सबसे पहले तो बताएं कि यहाँ रिस्पांस कैसा है, क्या लोग इनकरेज होके अब आ रहे हैं वैक्सीन लगवाने? जी, यहाँ पे इस टाइम ऑलमोस्ट 500 के करीब पर डे जो है वो वैक्सीन लग रही है और लोग 90+% जो है वो लोग वेरी हैप्पी। एंड देन 5% पीपल जो आते हैं जिनका कोड जनरेट नहीं होता या फिर स्केड्यूल नहीं होता वो फिर भी आ जाते हैं। एंड देन एल्डरली होते हैं, थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसकी वजह से थोड़े से इश्यूज होते हैं। अदरवाइज सिस्टम के हवाले से, स्केड्यूलिंग के हवाले से, वैक्सीनेशन की डिलीवरी के हवाले से, सप्लाई चेन मेंटेनेंस के हवाले से तमाम चीज़ें बहुत बेहतर जा रही है और अभी तक कोई शिकायत नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल है हम साथ साथ चलते हुए लोगों को दिखाएं कि जो यहाँ पे आपने प्रॉपर निशान वगैरह भी लगाए हुए हैं ताकि लोग डिस्टेंस मेंटेन करें। एक और मुझे बात बताइएगा कि हम बिल्कुल लोगों को वॉक थ्रू करते हैं कि जिसको नहीं मालूम वैक्सीन कैसे लगवानी है, क्या करना है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी तालीम ज़्यादा नहीं है, वैक्सीन वो लगवाना चाहते हैं, क्या करें? 2-3 पहले बताइए स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले जब उनको एक मैसेज आता है 1166 से स्केड्यूल के 2-3 किस्म के मैसेज हैं। पहले तो 1166 पे वो अपना ID कार्ड नंबर बगैर डैश के, ये याद रखिए कि इसमें जो डैश है वो आपने नहीं डालना है, वो भेजेंगे। फिर क्या होगा? फिर वो उनको अगर वो 70+ है या फिर अंडर 70 है और या फिर हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, 70+ वाले दे कैन वॉक इन स्केड्यूल्ड है, आके कहीं पे भी अपना ID कार्ड दे दें और अपना कोड जनरेट करा के वहीं से वैक्सीनेशन करा दें। एक और क्वेश्चन है, अगर फॉर एग्जांपल कोई सियालकोट में, गुजरावाला में, वहाँ पे या कोई और शहर में उनका ID कार्ड रजिस्टर्ड है, पता वहाँ का आता है, फिर भी वो इधर आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं 70+ हो तो। बट अगर अंडर 70 है तो उनको अपना सेंटर 1166 पे डिस्ट्रिक्ट चेंज कराने के लिए, प्रोविंस चेंज कराने के लिए या सिटी चेंज कराने के लिए, सेंटर चेंज कराने के लिए उनको राब्ता करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन 70 साल से बड़े जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, वो कहीं भी चले जाएंगे, कहीं भी उनका रजिस्टर्ड है, उनको लगा दी जाएगी वैक्सीन। बिल्कुल ऐसे ही। उसके अलावा 3 तरह के मैसेज हैं। एक तो ये है कि कहते हैं कि आप एलिजिबल हैं, आपको डेट फला सेंटर आपका है और आपको डेट बता दी जाएगी। बहुत सारे लोग इस बात पे कंफ्यूज करते हैं कि उनको जब ये मैसेज आ जाता है कि आप लोगों का सेंटर ये है और आपको कोड के जरिए बता दिया जाएगा कि आपका फला डेट है, तो फिर वो वही मैसेज लेके आ जाता है कि ये हमारी डेट है आज। हालांकि वो डेट नहीं होती और वो उनको एग्जैक्ट डेट बताएंगे कि आपका ये वाला सेंटर फला वाली डेट को फला वाली जगह के ऊपर आप जाकर अपनी वैक्सीन लगाएं इस कोड के अगेंस्ट। तो ये वाला ऑथेंटिक मैसेज होता है। और फिर जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके लिए भी अंडर 70 वाला ही प्रोसीजर है कि स्केड्यूल्ड होते हैं और विदाउट स्केड्यूलिंग। और अगर आप एक मतलब अपना स्केड्यूल मिस कर देते हैं तो वो अगले दिनों में जाके लगवा सकते हैं। अच्छा। लेकिन अगर आपका स्केड्यूल अगले दिनों में हो तो आप जाके पहले नहीं लगवा सकते। ठीक है, यानी कि पहले जो है आप नहीं जा सकते, अगर आपकी डेट मिस हो जाए उससे अगले दिन जा सकते, पहले नहीं लगाएंगे। अच्छा, जो लोग यहाँ पे आएंगे उनको जरा हम रियलिस्टिक पिक्चर देना चाहते हैं कि एक तो वक्त कितना लगेगा, प्रोसेस क्या होगा, क्या क्या वो साथ लेके आएँ, क्या क्या चीज़ें वो घर छोड़ के आएँ, कितने लोग वो साथ ला सकते हैं अपनी सपोर्ट के लिए, कुछ बुजुर्ग लोग हैं उनको ये ज़रा बताइएगा। जी, चूँकि आपको पता है कि दिस इज़ अ प्रायोरिटी, 70+ इज़ अ प्रायोरिटी, डिसेबिलिटी इज़ अ प्रायोरिटी। तो हर बंदे के साथ हम एक बंदा ज़रूर जाने देते हैं क्योंकि एल्डरली हैं। और फिर हमारा स्टाफ यहाँ पे आप देखें अवेलेबल है, वो असिस्ट करते हैं। यहाँ से रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अंदर जाते हैं, वहाँ पे काउंटर के ऊपर उनका ID कार्ड वेरीफाई होता है, कोड वेरीफाई होता है और फिर वहाँ से जाके वैक्सीनेट कराते हैं। हमारे पास जो अगर खुदा ना खास्ता कोई छोटा मोटा कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, साइड के ऊपर कोई पेन हो, ब्लड वगैरह हो निकला है या फिर कोई एलर्जिक रिएक्शन हो, कोई टैकीकार्डिया या कोई एंजाइटी में हो जाए तो उसके लिए मैनेजमेंट करें, हमको तो इफ़ी मैनेजमेंट कहते हैं। तो वो हमारे पास तमाम का तमाम सिस्टम इन प्लेस है। हम लोगों को ये ज़रूर कहेंगे कि आते हुए मास्क, सैनिटाइज़र और आके बहुत सारे लोग चूँकि सारे के सारे एल्डरली हैं, 60+ है, तो हर किसी को प्रायोरिटी चाहिए होती है। जो पहले आता है वो पहले जाके रजिस्ट्रेशन कराता है। अभी देखिए अंदर सारे के सारे लोग कर रहे हैं, फैसिलिटेशन हो रही है, कोई इश्यूज नहीं है। बट समटाइम्स 100 में से एक आधा बंदा ऐसा होता है जिसका कोड नहीं आ रहा होता, तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। एक और बात है कि कुछ हमारे मुल्क में ऐसे भी लोग हैं बेचारे जिनके ID कार्ड नहीं बने हुए हैं, लेकिन ऑब्वियसली उनको भी हमने कोविड में वैक्सीनेट करना है। जिनके पास ID कार्ड नहीं है अभी उनको नहीं यहाँ फैसिलिटेट करते कि वो वॉक इन करें अगर उनकी उम्र 60-70 साल से ज़्यादा। अभी तक ऐसा कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ हमें। अच्छा। हमने 24,000 लोगों को भी वैक्सीनेट किया। अगर कोई इस तरह के केसेस हो तो हमें ज़रूर बताएं।
हम उसके ऊपर नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर से और मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज हम जरूर इजाज़त लेंगे और हम करा देंगे। अच्छा, मिथ्स भी है ना, बहुत सारे लोग घबराते भी हैं आके, किस तरह के सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, मेरा दिल तो नहीं बंद हो जाएगा। आई एम सॉरी, इसलिए हम ये बात पूछ रहे हैं क्योंकि ये लोगों के आम क्वेश्चंस हैं और हम उनके जवाब लेना चाहते हैं कि वैक्सीन लगवाने आएंगे तो कुछ मतलब खुदा ना खास्ता कोई कॉम्प्लिकेशन कुछ। जैसे कोविड-19 जब शुरू हुआ तो लोगों के बहुत सारे मिथ से कोरोना नहीं है, और फिर जो केसेस आना शुरू हो गए, लोगों को रियलाइजेशन होना शुरू हो गए, तो फिर वो कंस्पिरेसी थीरीज हर जगह पे होती है। हाँ। वैक्सीनेशन के हवाले से ये है कि अभी तक हमने पाकिस्तान के अंदर तकरीबन पूरे पाकिस्तान को मिला तो लाखों में लोग अभी तक हो चुके हैं, और बहुत रेयर कोई कॉम्प्लिकेशंस आई हैं, वो भी छोटी छोटी, जैसे मतलब ब्लीडिंग हो गई या फिर एलर्जिक रिएक्शन हो गया या कोई इस तरह की चीज़ हो गई। कोई कॉम्प्लिकेशंस ऐसा सच अभी तक मेजर रिपोर्ट नहीं हुई वो है। कितने दिन में, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं बाजू में भी तकलीफ होती है, शायद बुखार भी चढ़ जाता है, वो कितने दिन में ठीक हो जाती हैं जो आप छोटी मोटी बातें बता रहे हैं? 1-2 दिन में ठीक हो जाता है, ठीक है, कोई तो इशू नहीं है, परेशानी की बात परेशानी नहीं है, वाली वो बात भी। नहीं होती। उनके लिए एडवाइस ये है कि अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा करें, और जो मेडिकेशन वो आपको बता दें तो वो आप ले लें। ठीक है, और जो कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी तो पता नहीं कुछ दिल पे असर पड़ता है, तो गुर्दों पे असर पड़ता है, ज़हन पे असर पड़ता है, ये सारी बातें आपने सुनी होंगी ना, मार्केट में है। यहाँ पे हमें जो वैक्सीन लगने के बाद ना लोगों की अप्रीहेंशंस जो होती है ना, हाँ। तो यू फील कि मुझे वैक्सीन लगी है। इफ यू कीप ऑन फीलिंग कि मुझे वैक्सीन लगी है एंड आई एम वेटिंग फॉर समथिंग, हाँ। तो ये एंजाइटी और ये जो है ज़हन ना, में है, एग्जैक्टली कुछ होने का इंतजार ना करें। हाँ, हो सकता है कुछ भी ना हो, बिल्कुल, मतलब कुछ तकलीफ नहीं भी ना हो। हाँ। वी हमारे जितने भी लोगों ने लगवाया है, मतलब यहाँ पर वी डिडंट रिसीव एनी फीडबैक के कोई इस तरह की कॉम्प्लिकेशन हो गई और कोई इस तरह की चीज़ हुई है। थिंग्स आर मतलब बेहतर है, बहुत बेहतर है। आज का मकसद ही इस गुफ्तगू का है कि हमने लोगों को कन्विंस करना है। आपको मैं बताऊं कि मेरे वालिदैन, जो मैंने, मेरे वालिद साहब, मेरे जो बाकी घर के बुजुर्ग हैं, हमने उनको वैक्सीन लगवाई है और सरकारी जो फैसिलिटीज़ है उससे ही लगवाई हैं। तो ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि आप लोगों को हम ये बताएं कि हम खुद इसको ट्राई आउट कर चुके हैं, ये नहीं कि हम सिर्फ यहाँ सिर्फ हवा में बातें करें। अच्छा, एक डोज लगेगी पहले और उसके बाद अगली डोज लगेगी, उसका प्रोसीजर बताइए और वो क्यों ज़रूरी है? पहली डोज के बाद जो दूसरा डोज है वो 21 डेज के अंदर स्केड्यूल करता है, और वो सिस्टम खुद मैसेज भेज देता है। ठीक है, दोबारा तो एसएमएस आएगा? बिल्कुल, वंस यू आर वैक्सीनेटेड, द फर्स्ट डोज, सेकंड डोज के लिए आपको खुद ही मतलब सिस्टम आपको अवेयर कर देगा। ठीक है, और अगर दूसरी डोज आगे पीछे हो जाए, यानी कि दूसरी डोज में आप ना लगवा पाए, उसको लेट लगवा लें, तो पहली का असर तो जायल नहीं हो जाएगा? तो साइकिल अगर कोई 6-7 दिन आगे पीछे हो जाए तो? कोशिश करें कि ना हो। अगर कोई इस तरह की मजबूरी है तो फिर विल हेल्प यू विद दैट, कि जो भी हमारे जो ट्विटर हैंडल्स हैं और हमारे जो हेल्पलाइंस हैं 1166 है, और अदरवाइज हमारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस के जो है वहाँ पर हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात भी है कि इसके बाद क्या कोरोना नहीं होगा? क्या हो, कोविड होगा ही नहीं? प्रोटेक्शन लेवल जो है वो बहुत बढ़ जाता है, प्रोबेबिलिटी बिकम्स वेरी लो। लेकिन फिर भी बहुत सारे लेवल्स पे अगर रिसर्च देखें तो काफ़ी सारे लोगों को उसके बाद भी कुछ हुए हैं, लेकिन वो बहुत कम तादाद में। लेकिन इन द ग्रेटर इंटरेस्ट अगर आप देखें, अगर 100 में से जो है 80% लोग जो है वो सेफ हो जाते हैं, तो दैट्स अ ह्यूज नंबर। सो इसको लगवाने से क्या जो अगला खुदा न खास्ता अगर कोविड हो जाए, बिकॉज इसमें ये नहीं है कि बिल्कुल कोविड नहीं हो सकता, तो क्या उसकी इंटेंसिटी कम होती है या उसका असर कम होता है? ये किस तरह काम करता है? अब इम्यूनिटी जो है वो इसी तरह से, तो ह्यूमन जो फिजियोलॉजी है उसमें जो बॉडी को वायरस को रिएक्ट करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। तो जब एंटीबॉडीज बन जाती हैं तो वायरस को जो है इस तरह से वो इम्पैक्ट नहीं कर सकता। और रेयर चांसेस हैं कि जिसमें ये इस तरह के इंसिडेंसेस हुए हैं, लेकिन अगर 100 में से फिर भी अगर 80% लोग सेफ रहते हैं तो हम इसको हर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं, आपने बहुत सुना होगा, लेकिन अब हम ये वर्ड जो है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं वैक्सीन। अच्छा, जैसे आज किसी ने वैक्सीन लगवाई है तो उसके बाद क्या फौरन ही वो कोविड के बारे में एहतियाती तदबीर जो है उन पे अमल छोड़ तो ना दे? क्योंकि ये किक इन कितने अरसे बाद करती है कि आज लगवाई तो आज से इसने काम करना शुरू कर देना? देखिए, जो इनोकुलेशन जो है, जब हम इनोकुलेट करते हैं उसको, इट टेक सम टाइम, और सडनली हम लोग वो एसओपीज वो नहीं छोड़ सकते। आपने इन एनी केस यू हैव टू बी केयरफुल, आपने एसओपीज पूरे अमल दरामद करने हैं, मास्क पहनना है, और वही जो एहतियाती तदाबीर उनको नहीं छोड़ना, इवन इफ यू आर वैक्सीनेटेड, बिकॉज अगर आप एट रिस्क नहीं है तो अगला बंदा एट रिस्क हो सकता है। सो उसमें जैसे अगर आज एक डोज लगवाई, 21 दिन के बाद दूसरी डोज लगवाई, फिर हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि जी अब आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है उस पर काम करना शुरू करेगी, या पहली डोज के बाद ही वो काम करना शुरू? बिल्कुल ऐसे ही है, पहली डोज के बाद कुछ टाइम लगता है, उसके बाद जब दूसरी डोज लगती है तो वो अपना
जो स्ट्रेंथ है वो गेन कर लेता है। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन, कौन से लोग जो हैं इनको उस वक्त आप एंटरटेन नहीं कर रहे, जो होता है ना कि इनकी कुछ खास मेडिकल कंडीशंस हों कि आप उनको कहें कि मत आए यहाँ पे, किसी का कोई खास मेडिकल कोई सिवियर कंडीशंस हो जिनको आप यहाँ जब वो आ जाते हैं और आप कहते हैं कि सॉरी ये वैक्सीन नहीं लगवा सकते? ऑन गोइंग कोविड-19 की जो केसेस हैं या फिर रीनल जो कॉम्प्रोमाइज़ हैं, रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज़ हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड जो लोग हैं, किसी भी किस्म की थेरेपी के ऊपर है, तो हम उनको कहते हैं कि एडवाइस ज़रूर लें डॉक्टर से, क्योंकि जो उनका जो फिजिशियन होता है वो उनकी कंडीशन ज़्यादा बेहतर समझता है। सो वी सिटिंग हियर, हम उनको यही कह सकते हैं कि आप लोग जो है डॉक्टर से पूछ पूछ लें, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। और हम जो भी चीज़ करते हैं वो डॉक्टर से की एडवाइस के बाद करते हैं। थैंक यू, बहुत 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 शुक्रिया डॉक्टर ज़हीम। फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको वैक्सीन लग रही है और हमारे साथ खातून मौजूद है, उन्होंने वैक्सीन अभी लगवाई है। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, कोई ज़्यादा दर्द वगैरह तो नहीं हुई? नहीं, we are used to it. You're used to it. सब डॉक्टर हैं क्या खुद? Currently, I'm working in Shifa International as a frontliner, nursing department. ओह ज़बरदस्त। तो अब मुझे बताइए कि आपने वैक्सीन लगवाने के बारे में क्यों सोचा, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी इसके बारे में डबल माइंडेड हैं, तो आप क्यों लोगों को क्या बताएंगी कि क्यों वैक्सीन लगवानी चाहिए? अगर गवर्नमेंट की तरफ से डेफिनेटली वैक्सीन है तो प्रॉपर उसकी कोई अप्रूवल हुआ होगा, प्रॉपर कोई टेस्ट होंगे, उसके बाद आई है। और जो कि ये कोविड है वर्ल्ड वाइड है, तो अगर वैक्सीन आ गई है तो इट्स वेरी गुड कि हमें इसकी तरफ जाना चाहिए। एंड वी आर एज फ्रंट लाइनर, वी आर डीलिंग विद पेशेंट्स, सो दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड दैट वी शुड गो फॉर वैक्सीनेशन, कोविड वैक्सीनेशन। So, लोगों के ज़हन में बड़े खदशात भी होते हैं कि पता नहीं वैक्सीन एक नई चीज़ है, पता नहीं क्या कुछ हो ना जाए, लेकिन आपको मैंने देखा है कि आपने लगवा ली है, तो आपके जहन में घर वालों ने तो नहीं कहा कि सोच लो देख लो? इट्स टोटली अप टू मी। हाँ, मेडिकल फील्ड में हूँ, सो आई नो क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या इसके ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन, सो दैट्स व्हाई आई जस्ट डिसाइडेड टू गो फॉर वैक्सीनेशन। सो अभी कोविड तो कहीं जाने वाला नहीं है, इधर ही है, सो वैक्सीन ही हमारा वाहिद इस वक्त इसके खिलाफ हथियार है। हाँ जी, वैक्सीन और आपकी अपनी प्रिकॉशंस, पर्सनल प्रिकॉशंस जो आपने लेनी है, एहतियाती तदबीर, घर से बाहर नहीं निकलना, मास्क लगाना है, हैंड सैनिटाइजेशन, हैंड वॉशिंग, सो इसके साथ कोविड के साथ ही हमने रहना है, सो बेटर ऑप्शन इज़ वैक्सीन। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एक्सपीरियंस तो पाकिस्तान के लिहाज से बहुत ही अच्छा है। उसकी वजह यह है कि नेडरा प्रोसेस बड़ा एफिशिएंट रहा है, लेस ट्रबलसम, और ये हस्पताल तरलाई में जो है स्टाफ बहुत ही अच्छे हैं, बहुत तेज़ी से काम हुआ है, एंड आई एम वेरी वेरी सेटिस्फाइड। बड़ी खुशी होती है कि ये चीज़ें देखकर। आई एम 75 और मुझे आई फील नथिंग, आई फील परफेक्टली ऑल राइट, and I've heard very good things about Sinopharm, and that's being accepted now by Lancet in UK. It's also being accepted by the Journal of American Medical Association. तो ये मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैंने वैक्सीन ले ली है। मैं तो कहूँगा कि जब भी आपको मौका मिलता है, सबसे पहले आप वैक्सीन ज़रूर लगा लें। माशाल्लाह बहुत अच्छा सिस्टम है जी। अपना घर से निकले हैं, उसके बाद हम जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो हमें मतलब है कि जिस तरीके से इन्होंने मतलब है किया है, रिसीव किया है, और आगे इन्होंने हमें गाइडलाइन दी है, उसके मुताबिक हमने इंजेक्शन लगवाए हैं, तो बहुत ही अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है। आई थिंक हमें कोई अब लगा है ना, मेरे वैक्सीन हुई है ना, मुझे तो कोई फील नहीं हो रहा। कोई इंतज़ार नहीं करना पड़ा जी, रजिस्ट्रेशन कराई, उसके बाद मैं खुद आया हूँ आज, और इधर कोई परेशानी नहीं हुई। बड़ा स्टाफ कोऑपरेटिव है, और उसके अलावा हर चीज़ मैनेज हो रही है बेहतरीन तरीके से, हर चीज़ नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक। जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, दम दरूद कराना चाहते, वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन अब वैक्सीन मौजूद है, बीमारी मौजूद है, तो अकल का तकाजा तो ये है कि टीका लगवाएं। जहाँ तक इसका इंतज़ाम करने का ताल्लुक़ है, रजिस्ट्रेशन कराने का, इससे सिंपल कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। तो इनके तो सिस्टम तो बहुत ही स्ट्रीमलाइंड है। खुद कोरोना भुगता हुआ है, इसलिए हम तो ज़्यादा सेंसिटिव हैं इस मामले में। मेरी तो बेटी और मेरा दामाद दोनों वो भी डॉक्टर हैं, उन्होंने मेरा दिमाग खाया था कि अम्मी जाके आप वैक्सीनेशन करवाएं। मैं तो शुक्रिया अदा करती हूँ इसका इमरान खान का कि उन्होंने इतना अच्छा ये उठाया है। ये आप गरीबों को भी ये करें। हम तो चलो प्राइवेट भी लगवा सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, जो गवर्नमेंट की चीज़ है वो सही है।
हमने कोशिश की कि वैक्सीन से रिलेटेड जो प्रोसीजर है उसके बारे में और उससे मुतालिक जो मिथ्स हैं उनके कुछ जवाब तलाश करने की कोशिश करें। मैं दोबारा कहूँगी कि अपने घर के बुजुर्गों को हमने वैक्सीनेट करवाया है। कोविड में वैक्सीन ही आपकी सबसे बेहतर बेट है, ये कहीं नहीं जाने वाला। अभी भी अगले चंद माह में साल भी लग सकते हैं। वैक्सीन और नो वैक्सीन का अगर मुकाबला हो तो डेफिनेटली वैक्सीनेट करवाना हर लिहाज से बहुत बेहतर है। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un eus kiel zo den reiznach Disney World zus par an,